बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज the atom of an element X contains 17 proton, 17 electron and 18 neutron. एक एलिमेंट X है जिसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है, जबकि एक अदर एलिमेंट है Y जिसमें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन है. आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट X. राइट द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड. राइट, इस केस में की कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट X. राइट, इसमें प्रेजेंट है आपका 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन एंड 18 न्यूट्रॉन. राइट, एंड हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर. राइट, तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर के इक्वल. इसका मतलब 17 इसमें एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर भी हमारा इसमें 17 है. ओके, अब इसमें बताना है कि कौन सा आयन फॉर्म होगा एलिमेंट X, क्योंकि एलिमेंट X है हमारे पास. राइट, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है. अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 18 इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा उस पे. राइट, सो हम इसमें लिख सकते हैं X माइनस आयन, दैट इज एनायन will be formed by X element. राइट, और सिंबल बताना है तो सिंबल हो जाएगा, सिंबल विल बी X माइनस. राइट, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द आयन फॉर्म्ड फ्रॉम X. अब ये जो X माइनस है, राइट, X था हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और X माइनस में कन्वर्ट हुआ. अब ये जो X माइनस है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है. राइट, सो सबसे पहले देखें अगर हम, तो इसमें था 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन थे. राइट, तो जो एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो आयंस के फॉर्मेशन के बाद चेंज नहीं होता, तो ये भी 17 हो जाएगा. यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गया एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, दैट इज 18 न्यूट्रॉन. क्वेश्चन सी में बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय एटम ऑफ एलिमेंट Y. अगर Y कोई आयन फॉर्म करता है जिसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका सिंबल क्या होगा वो बताना है. लेट्स सी, Y एलिमेंट है. राइट, इसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन है. राइट, अब क्या होगा, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा. राइट, तभी ये 2 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा. ऑक्टेट कंप्लीट, सो ये कब फॉर्म होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. राइट, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया यानी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो 10 हो गया. नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, दैट इज 11 प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा सेम, दैट इज 12 न्यूट्रॉन. ओके, अब आपको बताना है सिंबल क्या होगा आयंस फॉर्म होने के बाद, तो सिंबल हो जाएगा, सिंबल विल बी X प्लस. राइट, एंड आपको बताना है कि क्या फॉर्म होगा, X प्लस क्या है, सो केटायन विल फॉर्म. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y. X एंड Y का एटॉमिक मास क्या है, सो एटॉमिक मास will be equal to of proton plus number of न्यूट्रॉन. अब अगर हम X एलिमेंट की बात करें तो इसमें 18 न्यूट्रॉन थे. राइट, 17 प्रोटॉन था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 35. एटॉमिक मास ऑफ X विल बी 35. एंड अगर हम Y की बात करें तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 प्रोटॉन था एंड 12 न्यूट्रॉन था, तो एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. राइट,
सो ये हमें ऐड कर देना 11 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 23। तो एटॉमिक मास अगर y के देखें तो एटॉमिक मास आ जाएगा y का 23। नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट कुड बी द एलिमेंट x एंड y। एलिमेंट x और y क्या हो सकता है? सो अगर हम देखें एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर से, तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो एलिमेंट क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, एंड एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो वो होता है सोडियम, राइट। सो x हो जाएगा हमारा क्लोरीन एंड y हो जाएगा सोडियम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।